हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त और विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने लाए हैं, ठीक है, जो कि कंपटीशन के व्यू से इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। कंपटीशन में इतिहास से, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, वो भी कहने का मतलब पुराने संस्कृति सभ्यता से। तो वहाँ से हम आपको का क्वेश्चन उठा कर के लाए हैं और उसको आपके सामने हम समझाने जा रहे हैं। आप वीडियो को गौर से देखिए और एक बार यदि आप गौर से देखते हैं तो आपको ब्रेन में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं इसको भुलाइएगा, ठीक है। बशर्ते किसी भी चीज़ को यदि समझना हो तो उसको सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना होगा और दिमाग को केंद्रित करना होगा, तभी आप किसी चीज़ को आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो चलो आप चलते हैं। फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन ये है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी। तांबा जो आजकल बहुत प्रचलित है और एक वैल्यूएबल मिश्र धातु है, ठीक है। तो वो तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? वो मध्य पाषाण युग में। आपको याद रखना मेरे दोस्तों कि तांबे की खोज मध्य पाषाण युग में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी चित्रकारी करने की जो प्रथा है हमें कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ही चित्रकारी का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा था हमारा कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलो अब चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। वो है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? यानी प्रागैतिहासिक अवशेषों का, यानी जो सबसे पुराना से पुराना अवशेष है, उस अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र बना हुआ है जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी में प्राचीनतम यानी प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला एक हमारा शास्त्र है जिसका नाम है आर्कियोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने और कब लगाया था? हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति जो था उसका पता सबसे पहले लगाया दयाराम साहनी ने। किसने लगाया? दयाराम साहनी ने। और कब लगाया? 1921 ईस्वी में। हालांकि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का उत्खनन जो है पहले जो है जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसका उद्घाटन किया था, जिसका जो है ये करने के बाद, उसका उत्खनन करने के बाद उसका जो है पता लगाया किसने? सबसे पहले दयानंद साहनी ने। और 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में ही हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। किसने लगाया? दयाराम साहनी ने। लेकिन इससे पहले उत्खनन का जो काम किया था उसका नाम था जॉन मार्थल। अब चलते हैं, जॉन मार्थल या मार्शल ऐसे कुछ होगा, यानी मार्शल होगा, ठीक है। जॉन मार्शल ने किया था, पहले इसने शुरुआत की थी हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है। उत्खनन का कार्य किया था, उसके बाद इसको आगे बढ़ा करके सबसे पहले पता लगाया दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला है कि आर्य की भाषा क्या थी?
आर्य समाज की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, यानी जितने भी आर्य समाज के लोग थे सारे संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी पवित्र माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद है, चारों वेदों में से ऋग्वेद भी एक वेद है और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में किसको पवित्र माना गया है? याद रखना मेरे दोस्तों, सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। अगला है कि वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यह है या था? ये चूँकि वैदिक काल बीत चुका है, तो वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बोला जाता था वेट नॉट। व्यक्ति वैसा व्यक्ति है जो वैदिक काल में ऋण दे करके दूसरे से ब्याज वसूलता था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबुसार। कौन था? बिंबुसार, जो एक प्रसिद्ध राजा था। बिंबुसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अब बिंबुसार किस धर्म का अनुयायी था? अगला प्रश्न है कि बिंबुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबुसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस प्रकार दोस्तों छोटा छोटा जो है आपका GK/GS आपको हर एक वीडियो में आपको हम बताएंगे, आप उसको गौर से ध्यान से पढ़िए, जो कंपटीशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। और बिल्कुल एक बार देखने के बाद, एक बार समझने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ जो है आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देखिए, पढ़िए और हमारे वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।